प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले समारोहों का उद्घाटन किया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रचा था, यह 7 नवंबर 1875 के दिन लिखा गया था। वंदे मातरम पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ था और बाद में उनकी अमर कृति आनंदमठ 1882 में शामिल किया गया। रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे संगीतबद्ध किया गया। वंदे मातरम के पहले 2 पदों को वर्ष 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में समान सम्मान दिया जाएगा। अनुच्छेद 51(a) के तहत नागरिकों से संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने का कर्तव्य अपेक्षित है। वर्ष 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में वंदे मातरम को सर्वभारतीय आयोजनों के लिए अपनाया गया। अगस्त 1906 में बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में इंग्लिश डेली वंदे मातरम की शुरुआत हुई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विद्यार्थियों के जुलूसों के दौरान पहली बार वंदे मातरम का प्रयोग राजनीतिक नारे के रूप में किया गया। यही घटना बंगाल में स्वदेशी आंदोलन और विभाजन विरोधी आंदोलन की प्रेरणा बनी। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलनों के दौरान लोग कोलकाता टाउन हॉल में एकत्र हुए और विरोधस्वरूप वंदे मातरम गाया। नवंबर 1938 में ब्रिटिश सरकार द्वारा वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उस्मानिया विश्वविद्यालय और गुलबर्गा विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के छात्रों ने इसे खुलकर गाकर विरोध दर्ज कराया। वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन के स्टटगार्ट में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। अगस्त 1909 में जब मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई तो फांसी पर चढ़ने से पहले उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। वर्ष 1909 में पेरिस में रहने वाले भारतीय देशभक्तों ने जिनेवा से वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। बंकिम चंद्र चटर्जी, वह 19वीं सदी के एक अग्रणी बंगाली लेखक थे जिनके उपन्यासों, कविताओं और निबंधों ने आधुनिक बंगाली गद्य और प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद को आकार दिया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं आनंदमठ, दुर्गेश नंदिनी, कपालकुंडला और देवी चौधुरानी, जिनमें उपनिवेशित समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्षों को दर्शाया गया है।